नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के रीवा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यहां कई सामान 2 गुने से 3 गुने दाम में खरीदे गए और करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगा दिया गया। आखिर कैसे किया गया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत तो आपके हमारे लिए केवल स्वास्थ्य से जुड़ी भर है, लेकिन कुछ लोगों ने इस लाइन का और ही अर्थ निकाल लिया और सरकार की हेल्थ स्कीम और हेल्थ बजट को अपना वेल्थ बढ़ाने का जरिया बना लिया। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है। रीवा में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले की शिकायतें आ रही हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम के पास रीवा के स्वास्थ्य विभाग में भुगतान को लेकर धांधली की बड़ी शिकायतें पहुंची तो हमने पड़ताल शुरू की। हमारी टीम के पास जो जानकारी पहुंची आप सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। मतलब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलकर फर्जीवाड़े की पूरी साजिश रच डाली। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि 244 रुपए का डस्टबिन 1300 रुपए में खरीदा गया। 16.5 रुपए की ग्लूकोज स्ट्रिप 1650 रुपए में खरीदी गई। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा ही कारनामा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर किया है। हमने आपको तो बस फर्जीवाड़े की एक झलक भर दिखाई है। जब हम पड़ताल में आगे बढ़े तो कई और खुलासे होते चले गए। हमने भी सच्चाई जानने का पूरा प्लान तैयार किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। रीवा में कैसे किया गया करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, सीएमएचओ दफ्तर के कौन कौन से अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं, किसने बनाया था हेल्थ विभाग को इस बिल में फर्जीवाड़े का प्लान। इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नए जिलों से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रीवा के स्वास्थ्य विभाग का है। यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। यहाँ 299 रुपए की डस्टबिन 1300 रुपए में, तो वहीं 16 रुपए 50 पैसे की ग्लूकोज स्ट्रिप 1650 रुपए में खरीदी गई है। इस तरह से कई अनियमितताएं सामने आई हैं। खुलासे के मुताबिक यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा का बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल जारी है, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। रीवा सीएमएचओ दफ्तर में 244 रुपए में मिलने वाली डस्टबिन 1300 रुपए में खरीदी गई थी। वहीं 16.5 रुपए की ग्लूकोज स्ट्रिप 1650 रुपए में खरीदी गई। इसके अलावा दवा की स्ट्रिप 2 गुना से 3 गुना तक कीमतों में खरीदी गई। हेल्थ विभाग की फाइलों में जो बिल जमा किया गया, उसी दवा या सामान को आप खुले बाजार में खरीदने पहुंचे तो हैरान रह जाएंगे। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बिल वाले फर्जीवाड़े को लेकर छोटी से छोटी जानकारी जुटाई। हम उन दुकानों में भी गए जहां ये सामान मिलता है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि रीवा सीएमएचओ दफ्तर के अधिकारियों ने मिलकर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की है। देखिए, अभी हम रीवा शहर की सबसे मशहूर प्लास्टिक की दुकान पे आए हुए हैं। सुपर प्लास्टिक की दुकान है और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं। और अभी यहाँ पे जो डस्टबिन है, ये डस्टबिन रखी हुई है और इन डस्टबिन का मैं रेट लूँगा। भैया, 30 लीटर की अगर डस्टबिन लेनी है मुझे तो क्या रेट पड़ जाएगा? 30 लीटर की डस्टबिन 290 रुपये की आती है। अगर बल्क में लेता है और कुछ कम कर देते हैं। जैसे कि इसमें देखिए रेट लिखा हुआ है, इसमें रेट लिखा हुआ है 630 रुपये। ये आपको 290 की पड़ती होगी, होलसेल रेट है। अगर आप और ज़्यादा लेते हैं उसमें और फिर देख लेते हैं। इसके अलावा इससे बड़ा साइज़ आता है, ये एक 40 आता है। ये साइज़ है, ये 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा। ये 450 की हम लोग सेल करते हैं और इसका रेट है ये 792। अगर आप बल्क में लेते हैं तो उसमें भी डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग फिर ऊपर से। क्या रेट पड़ेगी आकर कुल मिला के अगर आप 40 लीटर अगर हमसे आप अगर 25 पीस लेते हैं तो 390 के लगभग हम सेल करते हैं। 390। और अगर हम ये 30 लीटर की डस्टबिन लेते हैं, ये वाली
अगर ये लेते हैं तो ये 270 रुपये की पड़ेगी आपको। अगर 40 पीस या 30 पीस कितना भी लेते हैं आप तो 270 की पड़ती है आपको। तो कुल मिलाकर के ये 30 लीटर 270 रुपये की हमें डस्टबिन पड़ जाएगी। ठीक है, तो डस्टबिन का ये सिर्फ रेट लेने का इरादा था कि डस्टबिन का रेट क्या है, और अभी ये सबसे प्रतिष्ठित दुकान है और यहाँ हमने जब पता किया तो डस्टबिन के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर दिखा। न्यूज स्टेट की पड़ताल में कई और खुलासे हुए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि 5 लाख के ऊपर की खरीदी GEM पोर्टल के माध्यम से होती है, लेकिन GEM पोर्टल के माध्यम से ये खरीद नहीं की गई। अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नोटशीट के माध्यम से पूरी खरीद की। ये पूरा फर्जीवाड़ा 2018 से 2022 के बीच किया गया। इन वर्षों में 2,10,47,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिसर्च के दौरान हमें ये भी पता चला कि इस मामले में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि उस जांच रिपोर्ट को ही दबा दिया गया। इतना ही नहीं, कई बार तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी का तबादला भी रद्द करवाने जैसी जानकारी हमारे हाथ लगी। रीवा के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 244 रुपए की कीमत वाला डस्टबिन 1300 रुपये में खरीदा गया है और ये जो विभागीय अधिकारी हैं उनको इसकी भनक तक नहीं है, लेकिन अब कलेक्टर पर सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जो मंत्रालय है जहां से तमाम विभागों के लिए जो है राशि पारित की जाती है और यहीं से जो है पूरे मध्य प्रदेश के महकमे में होने वाली सुविधाओं के फैसले को लिया जाता है, लेकिन एक रीवा से बड़ा मामला सामने आया है जहां पर 16 रुपये 50 पैसे की ग्लूकोज स्ट्रिप 1650 रुपये में खरीदी, 244 रुपये का डस्टबिन 1300 रुपये में खरीदा। और भी हम आगे का खेल बताएंगे कि जब इस पूरे खेल का खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया, क्योंकि लगभग करोड़ों का घोटाला जो है स्वास्थ्य विभाग लंबे समय से करता आ रहा था। स्वास्थ्य विभाग के फर्जीवाड़े को लेकर जैसे ही कांग्रेस को पता चला, कांग्रेसी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और कार्यवाहक जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंवर सिंह ने इसकी शिकायत संभागीय कमिश्नर BS जामोद से की। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच दल बनाया गया। इस जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी फर्जीवाड़े की तस्दीक की गई। जांच में सामने आया कि रीवा CMHO दफ्तर में जो डस्टबिन खरीदी गई उसमें आप कबाड़ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इसकी कीमत ही 3 से 4 गुना ज्यादा थी। 16.5 रुपए वाली ग्लूकोज स्ट्रिप की कीमत तो 100 गुना बढ़ा दी गई। दशमलव के हेरफेर से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। हमें ये भी पता चला कि जांच टीम ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश भी की थी, लेकिन पहुंच के बल पर ये लोग सब मैनेज करते रहे, कार्रवाई को टालते रहे। CMHO ऑफिस में ये जो घोटाला है ये हम इसमें आरोप नहीं लगा रहे। ये एक संजीव पांडे डिप्टी कलेक्टर थे। बहुत सारी जब वहाँ लोग शिकायत करते हैं तो उसका एक जांच प्रतिवेदन बनता है और कलेक्टर के आदेश से वो जांच हुई। और जब उसमें पाया कि 2018 से 2022 के बीच में लगभग वहाँ 2 करोड़ 20 लाख का घोटाला होता है और वो 2 करोड़ 20 लाख का घोटाला हुआ और उन्होंने संजीव पांडे ने दस्तखत करके दिया कि तब के CMO से लेकर के जो वर्तमान उस समय के CMO तक थे वहाँ उस समय घोटाला हुआ। मुझे जो लगता है वो इसलिए हुआ कि 2023 में सबको लग रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको जल्दी जल्दी चीज़ें कर दो जिससे थोड़ा हम ईमानदार बन जाएं। घोटाला अभी भी हो रहा। आज तक उन घोटालों में कहीं चीज़ें सामने नहीं आई कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति घोटाला कराया और ये जनता की खून पसीने की कमाई कौन लूटा। इवन स्वास्थ्य विभाग का मेन मतलब ये होता है, जैसे मान लो ग्लाइकोमीटर है, ग्लाइकोमीटर की एक बाहर कीमत 7 रुपये है तो वहाँ पे 300 रुपये है। डस्टबिन की कीमत 270 रुपये बाहर है। 230 लीटर डस्टबिन की कीमत मार्केट में 270, उन लोगों ने खरीदा 1300 1400 रुपये में। एक जैसे लघु उद्योग निगम है तो एक सरकारी संस्था है व्यवस्था जैम के नाम से, कि जैम में जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी के माध्यम से खरीद फरोख्त होगी, इसका भी अनदेखी किया गया। क्रय विक्रय और भंडारण नियम का भी अनदेखी किया गया। तो जो इस प्रकार से पूरी चीज़ें हुई उसमें एक आदमी शामिल नहीं है, उसमें कई लोग शामिल हैं। संयम है कोतवाल तो डर काहे का। जब सुप्रीमो बैठा है उसके नीचे लोग
नहीं, आप कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये तो भाजपा ना है। राम के नाम पर अयोध्या में जमीन खा गए, उसको कितना जमीन का घोटाला किया, वही भारतीय जनता पार्टी रीवा में भी है। और जमीन के घोटालों को तो आप लोगों ने देखा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में आप देखिए, गिनती के ठेकेदार हैं, वहाँ दवाइयों की सप्लाई होती है, नकली दवाइयों का लोगों को, जो आम जनमानस को जनौषधि केंद्रों में दवाई होती है, आप उन दवाइयों की जांच कराइए। आप मशीनें इतनी मशीनें खरीद के ले आते हैं और उनका उपयोग होता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितना लोगों को बेड, दवाई, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपने को खोया है। इसकी भरपाई कौन करे? अब 1 साल से माननीय कलेक्टर महोदया उस जांच को कहाँ रखी थी भगवान जाने। हमें मिला, हमने मुद्दे को उठाया, भोपाल में भी हम लोग शिकायत किए हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जनता के पैसे को आप ऐसे नहीं खा सकते हैं। नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, जनहित याचिका लगाएंगे। 244 रुपए की डस्टबिन आप 1300 में खरीदोगे, 16 रुपए की दवाई आप 1600 रुपए में खरीदोगे। आप टेंडर जो है वो नियम के विपरीत करोगे। आपके कर्मचारियों का ट्रांसफ़र बाद में होता है और कैंसिल पहले होता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि रीवा के CMHO दफ्तर में नियम को ताक पर रखकर खरीद फरोख्त की गई। जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, तथ्यों के साथ जिला कलेक्टर के पास पहुंची, तो उन्होंने 2 टूक कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी फाइलें फिर से खोली जाएंगी और जांच की जाएगी। लेकिन अगर किसी खरीदी प्रक्रिया में कोई त्रुटियां हुई हैं तो उसका हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमारी टीम ने अपनी पड़ताल और तेज कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि निर्धारित मात्रा से कहीं कम मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप समेत कई सामान और दवाइयां मंगाई गईं और राशि की बंदरबाट की गई। अधिकारियों ने भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया, सरकारी पोर्टल पर खरीद का ब्यौरा नहीं डाला, दवाइयों का टेस्ट भी नहीं किया गया। इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक निमोनिया प्रबंधन के लिए इंजेक्शन और पीडियाट्रिक ब्लड बैंक का वितरण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया गया। और ये सब कुछ हुआ रीवा के उसी CMHO दफ्तर से। इस मामले को लेकर हमने CMHO अधिकारी से भी बात की। प्रकरण जो आप उल्लेख आपने किया है, ये पुराना प्रकरण है। अब इसमें अगर इस तरह की कुछ इसका शिकायत या कुछ इस तरह की जो प्रकरण हुआ है, तो इसमें पुराना प्रकरण है। जो सक्षम स्तर से जो भी इसमें कार्रवाई होगी, तो उसमें जो भी जांच है या जो भी कार्रवाई किया जाना है, सक्षम स्तर से किया जाएगा, सक्षम कार्यालय वरिष्ठ का। इस पूरे मामले के 3 साल बीत जाने के बाद भी जब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, तब कांग्रेस ने इसकी शिकायत 5 जून 2025 को EOW से की। EOW SP अरविंद सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले से विभागीय जांच हुई थी। इस प्रकरण को उन्होंने मुख्यालय में भेजा था, जहां से डिसाइड हुआ कि इसकी जांच प्रमुख सचिव सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग भोपाल के स्तर पर कराई जाएगी। देखिए, मूल रूप से जून के समथिंग ये मैटर है, 5 जून या 10 जून के करीब ये मैटर आया था। और इसमें पूरा टेक्निकल होने से जो चूँकि उसमें विभागीय स्तर पर जांच भी हुई थी, और इसको जब हमारे द्वारा मुख्यालय में भेजा गया, तो मुख्यालय के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इसकी जांच जो भोपाल स्तर पे जो प्रमुख सचिव सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग भोपाल, उनके स्तर पे कराई जाए। और अगर उनको महसूस होता है कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता है और EOW को इसमें फर्दर जांच करनी चाहिए, तो फिर वो हमको पत्र भेजेंगे और उसके बाद इसमें EOW कार्रवाई करेगा। तो कोई जांच हुई अभी वहाँ से कि अभी? देखिए, अभी तो हम लोगों ने वहाँ से पत्राचार कर दिया था, उनके यहाँ पे जांच के लिए भेज दिया था। उनके यहाँ से जांच हो करके जब भी हमारे यहाँ आएगा और अगर वो कार्रवाई के लिए लेख करते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में बीजेपी का 2 टूक कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। अगर इस तरह की अनियमितता किसी के द्वारा भी की जाएगी तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तथ्यों की जानकारी लें और तथ्यों की जानकारी लेने के बाद इस मामले पर सख्त कार्रवाई करें। पूर्व में भी इस तरह के मामले जब भी संज्ञान में आए, सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। गरीब जनता के पैसों के साथ कोई भी अगर लूट करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, इस मामले में चाहे कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे नीचे के स्तर के कर्मचारी हो, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के भ्रष्टाचार को मध्य प्रदेश में कहीं भी जगह नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति है। रीवा में ये फर्जीवाड़ा उन गरीबों के लिए आए फंड पर डाका है जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचते हैं। सरकारी हेल्थ सेंटर में दवाओं की कमी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब तक इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका नहीं जाता, हेल्थ विभाग की हेल्थ नहीं सुधरेगी। सवाल तो बनता है कि अगर हेल्थ सिस्टम को ही भ्रष्टाचार का रोग लग गया तो गरीब गुरबों का इलाज कौन करेगा, कैसे होगा? देखिए, इस स्वास्थ्य विभाग के इस 2,10,47,000 के घोटाले की जांच के बाद भी जिला कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ईओडब्ल्यू का दरवाज़ा खटखटाया। रीवा ईओडब्ल्यू में आकर के उन्होंने 5 जून 2025 को अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहाँ से शिकायत सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस में क्या कदम उठाता है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी सामने आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो रीवा कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।